स्वर्णगिरी दुर्ग, जहां चौहानों का शौर्य, सुल्तानों की चुनौती और जैन आस्था का शाश्वत तीर्थ एक साथ जीवित। जालोर। क्या आप जानते हैं कि आज का जालोर दुर्ग कभी भारत के सबसे दुर्जय किलों में गिना जाता था? आज मैं आपके लिए जालोर दुर्ग से जुड़ी वो सच्चाई लेकर आया हूँ जो इतिहास की किताबों में भी पूरी तरह दर्ज नहीं है। तारांकन। क्या आप जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जालोर न्यूज। आज हम आपको ले चलेंगे आज का जालोर दुर्ग कभी भारत का सबसे दुर्जय किला माना जाता था। तारांकन। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग सिर्फ एक किला नहीं बल्कि युद्ध, धर्म और सामरिक शक्ति का ऐसा केंद्र था जिसे जीतने के लिए भारत के सबसे बड़े सुल्तानों और बादशाहों को भी पसीना बहाना पड़ा। आज मैं आपके लिए जालोर दुर्ग से जुड़ा वही इतिहास लेकर आया हूँ जिसने अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक को भी यह कहने पर मजबूर कर दिया था कि जालोर का किला सबसे विषम और अजेय है। अब स्वर्णगिरी पर्वत का परिचय। जालोर का मुकुटमणि स्वर्णगिरी दुर्ग एवं उसका प्राचीन जैन मंदिर। स्वर्णगिरी पर्वत श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 736 मीटर कोजा भाखर तथा 839 मीटर इसरना पहाड़ी है। ये पर्वत इस क्षेत्र का मुकुटमणि है क्योंकि इसकी स्थिति जिले के समस्त पर्वतीय तंत्र के मध्य में स्थित है। इसके चारों ओर सुगंधाद्री, सिवाना, विशनगढ़, दोरड़ा, सुरेश्वर, भद्राजुन आदि की पर्वतीय श्रृंखला है जो इस पर्वत को राजपरिवारित रूप में परिलक्षित करते हैं। प्राचीन साहित्य में स्वयं स्वर्णगिरी की पहाड़ी चोटियां ईशानादि, धवलादि, कालिकाद्री, कनकाचल और कलशाचल नाम से जानी जाती थीं। ये पर्वत श्रृंखला समुद्रतल से 520 से 600 मीटर तक ऊंची है। इसमें तश्तरीनुमा 2 विशाल पठार हैं। कान्हेडे प्रबंध में 600 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला को कानमेरू कहा गया है। 520 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला को स्वर्णमेरु कहते हैं। कानमेरू पर वीरम चौकी स्थित है और स्वर्णमेरु पर जैन एवं हिंदू मंदिरों की स्थिति है। एक दरगाह एवं मस्जिद भी दुर्ग पर है। इस पर्वत श्रृंखला की तलहटी समुद्र तल से 180 मीटर से 220 मीटर ऊंची हैं। ये पर्वत श्रेणियां घेरे में 12 किलोमीटर हैं और पर्वतीय चढ़ाई 35 से 60 डिग्री के बीच है। स्वर्णगिरी के पठारों का क्षेत्रफल लगभग 800 हेक्टेयर है। वस्तुपाल चरित्र में प्रस्ताव 2 श्लोक 74-75 में स्वर्णगिरी दुर्ग को मरुस्थल का भालतिलक बताया है एवं इसे जालोर का श्रृंगारहार कहा है। इतो मरुस्थली मालस्थली तिलकसुनिभे जाबालिनगरे स्वर्णगिरी श्रृंगाराणी। 74 राज्ञा समरसिंहस्य पुत्रः क्षत्रियाग्रणीः श्रीमनुदे सिंहोस्ति पृथितः पृथिवीपतेः। 175 कान्हेडे प्रबंध में इस स्वर्णगिरी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। गढ़ गिरो जिसौ कैलास पुण्यवंतनु उपरिवास जिसु त्रिकूट टांके घयु सप्तघात को से जयो। अर्थात ये गौरवशाली पर्वत कैलाश पर्वत के सदृश है। इसके ऊपर निवास तो पुण्यशाली ही कर सकते हैं। त्रिकूट पर्वत की तरह ये टांकियों से घड़ा हुआ है। इसकी चमकती चोटियां ऐसी लगती हैं जैसे सप्त धातु पर कोई सुनहरी जड़ाव कर दिया हो। आज के भूगर्भ शास्त्री यह मानते हैं कि इस पर्वत की कोख में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, त्रपु, टीन, लोह आदि 7 धातुएं समाई हुई हैं। सुंधा अभिलेख में आचार्य जैमेंग्लसूरी ने इस स्वर्णगिरी दुर्ग का इस प्रकार वर्णन किया है। प्राकारा कनकाचले विरचितो येने पुण्यात्मना नाना यंत्र मनोज्ञ कोष्टक ततिर्विद्याधारी शीर्षवान किन शेषा फनवृंद में दूर तनुर्वक्ष स्थले वा भुवोहारा किन तीर्थ श्रमदुगनः किन वैश्य भेजे स्थित। 38 अर्थ नाना यंत्रों और सुंदर बुर्जों की पंक्ति युक्त स्वर्णगिरी दुर्ग का ये परकोटा उसी पुण्यात्मा उदय सिंह ने बनवाया है जिस पर रणविद्या के कुशल लोग बैठते हैं। उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि क्या ये शेषनाग के फनों पर स्थित पृथ्वी का वक्षस्थल है जिस पर निरंतर भ्रमण से थके हुए तारों की पंक्ति का हार शोभित हो रहा है अथवा सारा विश्व यहाँ ठहर गया है। कमलवन निवेदम वप्राशीर शलिदम्भ निखिल विपुल देश श्री समाकर्षणाया लिखित विशद बिंदु श्रुनिवन्मत वैरी कृतिपति दोषजिस्टोम संख्या निमित्तम। 39 अर्थ
यह समस्त विशाल देशों की राज्य लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला गोखों और बुर्जों से युक्त परकोटे से घिरा हुआ ये दुर्ग भ्रमरों से घिरा हुआ कमलवन है। इसके परकोटे के गोखों और तोपों की नाल रखने के छिद्रों से युक्त ये परकोटा ऐसा लगता है जैसे इस पर शत्रुओं की पराजयों की संख्या लिख दी गई हो। कान्हिर्दे ने स्वर्णगिरी पर सोवनगढ़ बनवाया था। ये बात मोहनोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में इस प्रकार लिखी है। सम 1301 कांडदे सोनगरे जलंधर नाथरी दयासु सोवनगढ़ ऊपरगढ़ करायूं। शायद ये संदर्भ गढ़ पर महल बनाने का होगा। कान्हिर्दे प्रबंध में भी महाकवि पद्मनाभ ने अलाउद्दीन खिलजी के मुंह से इस दुर्ग की महत्ता का वर्णन इस प्रकार करवाया है। विषम दुर्ग मई सवी पाल्टिया भरतशंडी भडवाड जालहूर गढ़ विषमु सुनी चाहुआनन उठाओ 75 मोटे राजी लाजमहावी एवु हुवे वैराग 76 आनी वार जालहुरी जाइनी तेजम हारु दाबू कई सोंगेरी पाल्टू प्रापी कई अम्हे आयुध नाबू 177 कान्हिर्दे प्रबंध द्वितीय खंड। अर्थ अलाउद्दीन कहता है, मैंने भारतवर्ष के विषम दुर्गों को जीत लिया है, किंतु चौहानों का गढ़ जालोर बहुत विषम सुना जाता है। मेरा राज्य बहुत बड़ा है, मुझे लज्जा आती है कि मैं इसे अब तक जीत नहीं सका। मुझे ऐसा वैराग्य हो रहा है कि मैं अब की बार जालोर जाकर अपना तेज बताऊं, या तो मैं सोनगिरी को प्राप्त कर लौटूं अथवा मैं अपने शस्त्रों का परित्याग कर दूं। स्वर्णगिरी का आश्रय लेने के पूर्व जालोर क्षेत्र का नाम श्रीमाल क्षेत्र था। इसकी राजधानी भीनमाल थी। यहाँ चापों चावड़ों के समय तक एक दुर्ग था। क्षेमनकरी चामुंडा पहाड़ी की तलहटी में स्थित ये दुर्ग अधिक सुरक्षित नहीं था, अतः उसे तोड़कर इस क्षेत्र की नई राजधानी जाबालीपुर के पहरेदार स्वर्णगिरी पर एक विशाल दुर्ग का निर्माण प्रतिहारों ने करवाया। परमारों ने उसे संवारा एवं चौहानों ने उसे अजेय बनाया। स्वर्णगिरी सोनगिरी कनकाचल नाम से प्रख्यात इस दुर्ग को हस्तगत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब बराबर प्रयत्न करते रहे। दिल्ली से दक्षिण जाने वाले मार्ग का पहरेदार ये दुर्ग मारवाड़ व गुजरात का विजयद्वार माना जाता था। मुस्लिम शासकों के लिए इसकी विजय अत्यंत आवश्यक थी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर पूरे मुगल युग तक इस दुर्ग के लिए लड़ाइयां होती रहीं। दक्षिण विजय के अभिलाषी अलाउद्दीन खिलजी ने तो समय समय पर यहाँ दीर्घकाल तक घेरे डाले। दुर्ग की स्थिति के स्थान पर स्वर्णगिरी की ऊंचाई 2408 फीट है। स्वर्णगिरी के शीर्ष भाग पर 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा समतल मैदान है। इस मैदान को चारों ओर से विशाल बुर्जों एवं मजबूत दीवारों से घेरकर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। गोल बिंदु के आकार में दुर्ग की रचना है। मैदान के दोनों ओर सीधी सपाट पहाड़ी पंक्ति है जो दुर्ग को सुरक्षा प्रदान करती है। राजस्थान के अन्य दुर्गों की निर्माण व्यवस्था में एवं इस दुर्ग की रचना में एक बड़ा अंतर यह है कि अन्य किलों की प्राचीर जहां वक्राकार होती है, वहां इस किले में परकोटा मैदान को छोड़कर पहाड़ी के ऊंचे भाग पर बनाया गया है, ताकि दुर्ग को पर्वत की ऊंचाई और उस पर के परकोटे से विशेष सुरक्षा मिल जाए। इस दुर्ग का प्रारंभ पृथ्वी तल से 1200 फीट ऊंचाई से होता है और इसका सबसे ऊंचा स्थान विरमचिकी है। दुर्ग तक पहुंचने के लिए वर्तमान में 2000 सीढ़ियों चढ़नी पड़ती है। नगर के सुरक्षित रास्ते से दुर्ग की टेढ़ी मेढ़ी बढ़ाई शुरू होती है। स्वर्णगिरी और कालिकादी के संधि संभाग की तलहटी से चढ़ाई शुरू होती है। लगभग 100 मीटर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए उस पर निर्मित सीढ़ियों पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सूरज पोल आती है। कान्हिर्दे प्रबंध में इस द्वार को दिल्ली पोल कहा गया है। पोल के पास में धनुषाकार परकोटे का दोहरा कवच दिखाई देता है। इस परकोटे के कंगूरेनी दोहरे हैं, जिनके बीच के गलियारों से युद्ध के समय दोनों तरफ से मार की जा सकती थी। इस द्वार की रक्षा चौकी से उस युग में तोपें दागी जाती थीं। इस परकोटे की मचान से कलशाचल, अरणेश्वर, धवलाद्री और कालिकाद्री के मार्ग, जवई नदी का घेरा और ईशानादी ईसरना भाखरी के क्षेत्र साफ नजर आते हैं। कलशाचल पर जालोर का प्रसिद्ध सिरे मंदिर स्थित है। इस पोल की चौकी की विशेषता यह है कि यहाँ से नगर की गतिविधियों को देखा जा सकता है। इस पोल के प्रकोष्ठ भव्य और सुरक्षा में हैं। यहाँ से दुर्ग का चढ़ाई मार्ग दोनों ओर से परकोटे से घिरा हुआ है।
इन परकोटों पर बैठे हुए सैनिक अपनी तोपों की मार से इस दुर्ग को अजेय बनाते थे। इस दरवाजे से चढ़ाई थोड़ी सीधी हो जाती है और 360 मीटर की दूरी पार करने पर दूसरी पोल ध्रुव पोल आती है, जिसे चित्तौड़ पोल भी कहते हैं। इस द्वार की यह विशेषता है कि इसके दाईं ओर की ऊंची विशाल बुर्ज से ऊपर की तथा पहले द्वार की भी चौकसी की जा सकती है। यहाँ द्वारपाल और सैनिकों के लिए कमरे बने हुए हैं। यहाँ से सीढ़ियों बढ़ते हुए 2 मोड़ पार करने पर बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से गुजरते हुए तीसरी पोल चांद पोल पहुँचते हैं। इसे पाटन पोल भी कहते हैं। इस पोल के पास में विघ्न विदारक मंगल मूर्ति गणेश विराजमान है। मुख्य द्वार के आसपास की भीतों पर घोड़े पर सवार एक योद्धा की मूर्ति खोदी हुई है। पास ही दुर्ग के क्षेत्रपाल की स्थापना है। दाहिनी ओर की भीत पर निम्न अक्षर और अंक उत्कीर्ण हैं। मनस्पोनाज पंचीद्यू के आदेशु 11512। यह अक्षरांकन तांत्रिक रचनात्मक संकेत है जो शायद जालोर के घेरे के समय मानसिंह के गुरु आयस देवनाथ ने किले को अजेय बनाने के लिए और मानसिंह को विजयी बनाने के लिए लिखवाए होंगे। नाथ संप्रदाय में नमस्कार प्रणति के लिए आदेश सिद्धो आदेश शब्द का उच्चारण किया जाता है। यहाँ आदेशु आदेश शब्द के तंत्राक्षर इस लेख को नाथ संप्रदाय से जोड़ते हैं। इसका अर्थ मेरी समझ में इस प्रकार किया जा सकता है। मंस मत्स्येंद्रनाथ की पोपीढ़ी के नाथ जलंधर नाथ की प्रसन्नता पम शीधु के आदेश है। आयस देवनाथ सु से। यह अक्षर रचना 150-200 वर्ष से पुरानी नहीं लगती है। संख्या का संकेत इस प्रकार है: 11 एकादश रुद्र, 5 पंचानन शिव एवं 12 द्वादश सूर्य। भाव यह है कि युद्ध के देवता रुद्र एवं तांडवाधीश नटराज आपको रक्षा के लिए 12 सूर्यों का प्रताप प्रदान करें। यहाँ से आगे बढ़ने पर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए एक घाटी आती है जहाँ नीम के वृक्ष के नीचे शेषनाग का स्थान बना हुआ है। चांदपोल के बाद का मुख्य रास्ता और उसके बाद में दुर्ग का मुख्य द्वार सिरेपोल तक का क्षेत्र इस दुर्ग का अजेय सुरक्षा तंत्र है। ये सिरेपोल समुद्र तल से 520 मीटर ऊंची है और इसके मुख्य द्वार के आसपास के परकोटे में बनी हुई बुर्जे और प्रकोष्ठ सैनिकों के सदा तत्पर रहने का संकेत करते हैं। दुर्ग के प्रवेश द्वार के सम्मुख एक चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। इस दुर्ग का परकोटा 6 किलोमीटर लंबा है, जो पहाड़ों, पठारों और मैदानों को घेरता हुआ 1500 मीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े पहाड़ी मैदान को कहीं कहीं 3 घेरों में समेटता है। स्वर्णगिरी की सबसे ऊंची चोटी पर पुष्पकलिका की तरह उठा हुआ शिखर है, जिस पर 30 गुना 30 फीट समतल प्रस्तर पर चौकी बनी हुई है, जिसे वीर्म चौकी कहते हैं। चौकी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। चौकी के किनारे पर झंडा फहराने के लिए एक मंच बना हुआ है। दुर्ग के अंदर 60 मीटर की दूरी पर महल और झरोखे नजर आते हैं। ये महल चट्टानी पठार पर ऊंची पीठिका पर बनाए गए थे। इस चट्टानी पठार के पिछले भाग में महलों की पीठिका 30 फीट तक ऊंची है। 200 फीट गुना 150 फीट के पठार पर बने महल भिन्न भिन्न राजवंशों के समय के हैं और स्वयं में एक दुर्ग का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन महलों को महाराजा मानसिंह ने जालोर घेरे के समय अपने निवास के लिए संवारा था। इन महलों के मुख्य द्वार के पीछे मंदिर और बगीचे बने हुए हैं। महलों में प्रांगण, कोठे, चौक, कोठार, सालें, सभामंडप, जलकुंड, बावड़ियों और अंतःपुर बने हुए हैं। ये सारे निर्माण मध्य युग की भवन निर्माण कला और राज सन्निवेश स्थापत्य के नमूने हैं। दुर्ग पर रहने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब प्रकार के प्रबंध थे। उसका वर्णन कान्हदे प्रबंध में इस प्रकार हुआ है: गोला यंत्र मगरवी तना, आगई गद ऊपरी छई घना, ऊपरी अन्न तना कोठार, व्यापारिया न जानू पार। 35 मानिक मोती सोना सार, गद मान्ही गर्थ भरिया भंडार, टाका वावी भरिया घी तेल, बरस लाश पोहु वै दीवेल। 36 जूना सालना सूका भाड, ईंधन भनी घना लाकेद, जालहुर गद विसमु घनऊ, चाहुआ रायनो बैसनु। 37 चरी सेल्दी साकदाश, अति रुअडा तुरंगम लाश, पानिहारी पोलिया सुआर दासदी कोला संच न पार। 39 अर्थ गोले फेंकने के लिए मगरवी पश्चिम से आए हुए तुर्कों के आग्नेय आयुध यंत्र गढ़ पर बहुत हैं। रक्षा के लिए ऊपर अन्न के कोठार हैं, खूब व्यापारी हैं। गढ़ पर मानिक मोती, सोने,
चांदी के धन के भंडार भरे हुए हैं। घी, तेल के टांके और बावड़ियां भरी हुई हैं जो लाख बरस तक प्रकाश के लिए तेल की पूर्ति कर सकती हैं। गढ़ पर पशुओं के खाने के लिए सूखा घास और जलाने के लिए खूब लकड़ी है। ऐसा जालोर गढ़ चौहानों का राजस्थान है। यहाँ के सुंदर घोड़े गन्ना, मिश्री और दाख चरते हैं। पनिहारी, द्वारपाल, नाई और दास दासियों की अपार संख्या है। दुर्ग पर गहरे जलकुंड हैं। इन टांकों में शुद्ध जल उपलब्ध है। उस जमाने में भी जल के सभी प्रकार के स्रोत दुर्ग पर विद्यमान थे। दुर्ग पर 6 बावड़ियां थीं और एक प्रसिद्ध जाबाली कुंड था। इससे सिद्ध होता है कि चौहानों के समय में भी दुर्ग पर महल बने हुए थे। रचना की दृष्टि से ये महल परमारकालीन दिखाई देते हैं। दुर्ग की चढ़ाई के रास्ते इतने घुमावदार हैं कि थोड़ी दूरी से भी पुल दिखाई नहीं देती। परकोटे की दीवारें कहीं कहीं 15 फीट मोटी एवं 25 फीट ऊंची बनाई गई हैं। बाकी परकोटे की मोटाई अमूमन 4-5 फीट चौड़ी है। यहीं से थोड़ा पहले प्राचीर की एक पंक्ति पर्वत भाग के शीर्ष पर चलती हुई पूरे पर्वतीय दुर्ग क्षेत्र को अपनी भुजाओं में समेट प्रथम पोल की ओर से आकर यहाँ प्राचीर से आ मिलती है। किले में इस समय 5 जैन मंदिर, एक अम्बामाता मंदिर, एक हनुमान मंदिर, एक शिव मंदिर, जालंधर नाथ की समाधि, एक आशापुरा माता का मंदिर, मलिक शाह की दरगाह, एक अन्य मस्जिद, 2 बावड़ियां एवं वीरमदेव की चौकी है। मलिक शाह की दरगाह के विषय में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। वाचिक परंपरा में भी कई नई बातें इस दरगाह के विषय में कही जाती हैं। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये दरगाह विशाल जैन मंदिरों, शायद अष्टापदावतार एवं कुमार विहार को तोड़कर बनाई गई हैं। इसकी दीवारों पर कुछ शिलालेख स्टैमिन दिए गए हैं। इसका कारण ये बताते हैं कि ये दरगाह अन्नावरगाह की भांति एक पूर्ण भवन का रूप प्रदर्शित नहीं करती है एवं पीछे से सिनाई में अलग अलग प्रकार के पत्थर दिखाई देते हैं। इस दरगाह के बाहर भी पोखले हैं जिनमें कमल चक्र स्थापित दिखाई देते हैं। पास ही मुद में मारे गए तुआरों के बड़े हैं जो पूर्णतया आरक्षित हैं। में बड़े वी सम 1308 में अलाउद्दीन खिलजी से हुए युद्ध में शहीद हुए राजपूत योद्धाओं के हैं। पूर्ण पर कुछ कामें भी है जो उस काल के युद्ध में रंग खेल रहे होंगे। स्वर्णगिरी दुर्ग को समय समय पर शासकों ने अपनी आवश्यकतानुसार संवारा एवं उसे मजबूती प्रदान की। इसलिए ध्वंस एवं नवनिर्माण की दोनों ही योजनाएं साथ साथ चलती रहीं। महाराजा मानसिंह के समय का जालोर दुर्ग का अंतिम घरा राठौड़ों के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। जालोर दुर्ग पर मानसिंह रहते थे। उन्होंने वहां सुंदर महल भी बनवाए थे एवं पुराने महलों को अपने निवास के योग्य बनाया था। जब मानसिंह गिर गए एवं निराश थे, उन्हें मारवाड़ का राज्य मिलने की कोई आशा नहीं थी। निराश होकर घूमते हुए उन्हें जालंधर नाथ के रूप में आयस देवनाथ मिले और उनके आशीर्वाद से उन्हें भारवाड़ का राज्य मिला। उनके समय में मारवाड़ में नाथी का बड़ा प्रभाव रहा और किले पर का जालंधर नाथ का मठ एक प्रतिष्ठित मठ बन गया था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने यहीं अपने निवास के लिए जो महल बनवाए थे वे अब भग्न अवस्था में है। महल में भूमिगत बावड़ी एवं रानियों के महल बने हुए थे जिनके दरवाजे, खिड़कियां अब गायब हैं। वीरमदेव की चौकी स्वर्णगिरी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है जो ईशान कोण में है। यहीं से चारों ओर के रास्तों पर नजर रखी जा सकती थी। यहाँ जलाई मशाल सिरोही के सारनेश्वर मंदिर की पहाड़ी बुर्ज पर साफ दिखाई देती थी। किले में इधर उधर तोपें बिखरी हुई पड़ी हैं जो विगत संघर्षमय युग की याद दिलाती है। प्राचीरों के पास उठे हुए तोपों के चबूतरे आज भी विगत युद्ध, विध्वंस एवं विनाशलीला की याद ताज़ा करते हैं। स्वर्णगिरी दुर्ग के रास्ते पर एक पोल के पास अब भी एक विशाल तोप पड़ी हुई विगत युद्धों में अपने महत्व का घोष करती है। स्वर्णगिरी जैन तीर्थ राजस्थान का शत्रुंजय। स्वर्णगिरी पर्वत पर स्थित प्राचीन जैन मंदिरों की परंपरा ने इसे जैन तीर्थों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसे राजस्थान के शत्रुंजय तीर्थ की महिमा से मंडित किया गया है। आचार्य धर्मघोष सूरी विरचित मंगल स्तोत्र के 8वें श्लोक में कंकाचल नाम से इसे पवित्र जैन तीर्थों में समाविष्ट किया है। ख्यातोष्टापद पर्वतो गजपदा समेत शैलमिधा श्रीमान रावत का प्रसिद्ध महिमा शत्रुंजयो वलया व्यभारा कंकचल और बुद्ध गिरे श्री प्रपकादया तत् श्री ऋषभद्यो जिन्वरा कुर्वन्तु वो मंगलम।
अर्थ: प्रसिद्ध अष्टापद पर्वत, गजपद, सम्मेत शिखर, रेवताचल, गिरनार, महिमा मंडित शत्रुंजय, मांडवगढ़, वैभारगिरी, कंकाचल, कंचनगिरी, स्वर्णगिरी, अर्बुदगिरी एवं चित्रकूट चित्तौड़ आदि तीर्थों के स्वामी श्री आदि तीर्थंकर ऋषभदेव तुम्हारा कल्याण करें। सम्मेत शिखर पर्वत जैनों के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि होने से महत्वपूर्ण है। अष्टापद तो अभी लुप्त है। गिरनार पर्वत पर भी नेमिनाथ के दीक्षा, कैवल्य एवं मोल कल्याणक हुए। वैभारगिरी राजगृही पर भगवान महावीर के तपःपूत संवत्सरण हुए। इन पर्वतों की पुण्य भूमि के साथ चल स्वर्णगिरी कंचनगिरी का नाम आना अपने आप में अजूबा है एवं इसे शाश्वत तीर्थों की श्रेणी में स्थापित करता है। प्राचीन काल में जाबालिपुर एवं स्वर्णगिरी अतिशय क्षेत्रों में गिने जाते थे। सिंधु सौवीर के राजा उदयन की पत्नी प्रभावती को दीक्षा देने पधारे महावीर के पावन चरण स्पर्श से यह धरती पवित्र हुई थी। सिंधु सौवीर देश तक विहार करते समय उम्र विहारी महावीर ने यहाँ की गिरिकंदराओं में साधना की होगी, क्योंकि लाट देश, सौराष्ट्र, काठियावाड़ एवं सिंधु सौवीर जाने का यही रास्ता था। ये रास्ता थराद होकर जाता था, जहाँ भगवान महावीर ने स्थिर पद विश्राम कर ठहर कर जनमानस को जैन संस्कृति में दीक्षित किया था। अतः थराद क्षेत्र आज भी वीर क्षेत्र कहलाता है। ये स्वर्णगिरी तीर्थ भगवान महावीर के जीवन काल के विचरण स्थलों में रहा होगा। तभी चंपा, राजगृह, मथुरा, नागदा एवं जीवंत स्वानी तीर्थ नाना के साथ इस तीर्थ का नाम इस स्तोत्र में आया है। नागदा चित्तौड़ के पास की मध्यमा नगरी के पास का नगर है। यहाँ से भगवान के विहार के संकेत चूर्णियों में मिलते हैं। चंपा राजगृहे चक्र, मथुरा जोधा प्रतिष्ठान के वंदे गोल्डन गिरो तथा सुरगिरो श्रीदेव के पत्तने, हस्तोदिपुरी पादलाडशपुरे चारूप पंचासरे, वंदे श्री कर्नाटक के शिवपुरे नागाधे नानके। अर्थ: चंपा राजगृह और उनके मंदिर, मथुरा क्षत्रिय, स्वर्णगिरी, गिरनार, सुरगिरी पालिताना, देव के पट्टने ऋषभदेव का स्थान, हस्तिकुंडी, दशपुर, चारूप, पंचसा पाटन कर्नाटक, शिवपुर, नागदा और नाना में भगवान की वंदना करते हूँ। वर्तमान स्थिति: काल के प्रवाह की विभीषिका में जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग के उज्जने के साथ कुमार विहार भी आतताइयों के आक्रमणों से पूरी तरह विनष्ट हो गया था। वर्तमान में यह मंदिर पुराने एवं नवीन रूप में मौजूद है। इसी के पुराने पत्थरों से निर्मित इसके नए मंडप में 2 पार्श्व गर्भगृह हैं, जिनमें एक में सावला पार्श्वनाथ एवं दूसरे में केसरिया पार्श्वनाथ है। मूल नायक कुमकुम रोल पार्श्वनाथ हैं। यहाँ पहले कुमकुम रोल पार्श्वनाथ का मंदिर होने की हकीकत जैन साहित्य में मिलती है। इसके बाहर नवीन मंदिरों में राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाए हनुमानजी, माताजी आशापुरी एवं अंबाजी की पीढ़ी द्वारा बनाए हुए मंदिर हैं। अंबाजी के मंदिर में धरणेन्द्र देव की कसौटी पत्थर की सुंदर प्रतिमा है। यहाँ के पिछवाड़े टूटे हुए पुराने अवशेष हैं, जिनमें एक खंडित मूर्ति पर का लेख इस प्रकार है। संवत 1681 वर्षे प्रथम चैत्रवदी 5 गुरु अध्यय श्री जालोर महादुर्ग वास्तविक श्री कावेदिया कोठारी गोत्रेमा जयवंत जी भार्या जसमादे पुत्र भार्या राजुलादे पुत्र माँ पद्मसी भार्या सोहागड़े पुत्र माँ यूरिया केशव बाहिनी पुत्र भा देवसी भार्या रंगादे पुत्र सम्रथ द्वितीय भार्या दाडिमदे पुत्र मानसिंह खितसी तृतीय पुत्र धर्मसिंह भार्या लाहिनी कृ महावीर बिंब कारिता प्रतिष्ठित हिरविजयसूरी श्री देवसेनसूरी विजयदेव सूर्यनामादेशिन सहज सागर शिष्य जयसागर गणिना। इस मंदिर की बाहर की दीवार पर भैरव भैरवी यक्ष यक्षिणी आदि के शिलापट जड़े हुए हैं। ये नाथपंथ की अघोर शाखा से संबंधित हैं। शिलापट कहीं बाहर पड़े खंडहरों से लाकर यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से चिन्ह दिए गए हैं। इसके पीछे पानी के टांके हैं। परमात कुमारपाल द्वारा बनवाया गया कुमार विहार नामक पार्श्वनाथ मंदिर तो 52 जिनाले था, पर आज यह मंदिर वैसा नहीं है। उसकी प्राचीन एक भी कलाकृति सुरक्षित नहीं रही। यह मंदिर सादा है, परंतु वर्तमान परिवेश में भी दुर्ग के निर्जन वातावरण में आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। इस वर्ष 3 मार्च को स्वर्णगिरी तीर्थ पर तीनों मंदिरों पर ध्वज दंड कलश आचार्य विजय जयंतसेन सूरीश्वर जी की निश्रा में चढ़ाए गए एवं भव्य प्रतिष्ठा की गई, जिसके अंतर्गत कुमार विहार में जिन बिंबों की स्थापना की गई। जैन धर्म और उसके अनुयायियों की जिजीविषा ने स्वर्णगिरी के मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया और आज दुर्ग पर यक्षवसती, महावीर मंदिर, ऋषभदेव का चौमुखा मंदिर,
अष्टापद एवं पार्श्वनाथ का पुराना कुमार विहार मंदिर भव्य रूप में खड़े हैं। नेमिनाथ और शांतिनाथ के नए मंदिर जैन धर्मावलंबियों की अजेय अस्मिता का परिचय दे रहे हैं। इनकी ध्वजाएं, दंड, कलश दूर से ही ध्वंस को भूलकर अपनी विजय यात्रा का उद्घोष कर रहे हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या वाकई स्वर्णगिरी भारत का सबसे दुर्जय किला था? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या इतिहास ने इसके साथ न्याय किया? अगर आप चाहते हैं कि जालोर का गौरवशाली इतिहास हर घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करें और जालोर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।